नमस्कार, मैं हूं पद्मजा जोशी। आप देख रहे हैं आज की अड़ी। बांटो और शासन करो। राजनीति में ऐसा लग रहा है कि आजकल यही सबसे आसान और हिट फॉर्मूला हो गया है। कुछ लोग ऐसा जाति के सहारे करते हैं तो कुछ लोग इस्तेमाल करते हैं भाषा के शॉर्टकट का। अब भले से ही वो हम बात करें तमिलनाडु की, कर्नाटक की या फिर महाराष्ट्र की। और महाराष्ट्र में इस मुहिम में सबसे आगे है MNS यानी कि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना, राज ठाकरे की पार्टी और उद्धव गुट की शिवसेना। महाराष्ट्र में मराठी की संवेदनशीलता को अच्छी तरह से जानते हुए भी ये दोनों ही पार्टियां इस उम्मीद में बैठी हैं कि यही एक मुद्दा है जो उन्हें चुनाव में खास तौर पर BMC के पहले अपनी राजनीतिक किस्मत चमकाने में मदद करेगी। लेकिन इस क्रॉसफायर में फंसता कौन है? आम जनता, मासूम लोग जो सिर्फ अपना काम कर रहे हैं सालों से, दशकों से। उनमें से कई तो अलग अलग पीढ़ियों से, कई पीढ़ियों से महाराष्ट्र में रह रहे हैं, वहां अपनी रोजी रोटी कमा रहे हैं। लेकिन लगातार उनको निशाने पर लिया जाता है मराठी बनाम हिंदी के मुद्दे पर। कोई भी अगर उत्तर प्रदेश, बिहार से आता है तो उसके साथ गाली गलौज की जाती है, मारपीट की जाती है, हिंदी के नाम पे जोर जबरदस्ती की जाती है, यहां तक कि उनके साथ हिंसा भी होती है। एक बार फिर से ऐसा हुआ 48 साल के बाबूलाल चौधरी के साथ। मुंबई के मीरा रोड में वो जोधपुर स्वीट शॉप नाम से एक दुकान चलाते हैं। रविवार की शाम कुछ MNS के नेता वहां पर पहुंचे। उन्होंने चौधरी से पानी की बोतल मांगी। फिर उनके दुकान में जो लोग काम करते हैं वो हिंदी में MNS के इन लोगों से बात करने लगे। तभी उन्होंने चौधरी को बुला करके कहा कि तुम्हारा सारा स्टाफ मराठी में क्यों नहीं बोलता? अगर मुंबई में काम करना है तो तुम्हें मराठी ही बोलनी पड़ेगी। जवाब में उन्होंने कहा कि देखिए, मुंबई में तो सारे लोग अलग अलग भाषाएं बोलते हैं, सारी भाषा बोली जाती है। बस उनका इतना कहना था कि MNS के ये 7 गुंडे उनके ऊपर हाथ छोड़ दिया, उन पर थप्पड़ बरसा दिए और इतने घंटे बीतने के बाद भी भले से ही उनके ऊपर FIR हो गई है, लेकिन अभी तक इन 7 मनसे के कार्यकर्ताओं में से किसी को भी गिरफ्तार नहीं किया गया है। अब गुस्साए दुकानदारों ने आज मुंबई में बंद का आह्वान किया। कई लोगों ने अपने शटर डाउन कर दिए, उन्होंने जुलूस निकाला और उनकी बस यही मांग थी कि भले से ही आप मराठी अस्मिता की बात करें, लेकिन हिंदी से इतनी नफरत क्यों? और क्या इस गुंडागर्दी को खुली छूट महाराष्ट्र के अंदर सिर्फ भाषा के नाम पर दी जाएगी? महाराष्ट्र में कौन सी भाषा बोली जाती है? जिस प्रकार से हमारे भाई पे हाथ उठाया गया वो सही था क्या? आज मैं बोलता हूं, अगर किसी को तकलीफ है तो सबसे पहले बॉलीवुड इंडस्ट्री को बंद कराइए, स्कूल को बंद कराइए जो इंग्लिश मराठी सब पढ़ा रहे, हिंदी पढ़ा रहा है। तो आपको अगर वो तकलीफ है तो बॉलीवुड इंडस्ट्री तो रोज मूवी बना रहा है, आप उनके साथ खड़े रहते जब आपको तकलीफ नहीं है। मैं ये बोलना चाहता हूँ कि अगर आप किसी व्यक्ति को कोई हार्ट अटैक आ गया तो आप हॉस्पिटल में पूछते हैं क्या डॉक्टर आपको मराठी आती तो ही मेरा इलाज कीजिएगा? हमको ना तो मराठी का विरोध है, ना हिंदी का विरोध है, ना इंग्लिश का विरोध है। हमारा विरोध है कि आपने ये भाषा का विषय बना के हमारे व्यक्ति पे, जो हमारे समाज के लोगों पे हाथ उठाना जो चालू किया वो बहुत गलत है, वो सहन नहीं किया जाएगा। एक व्यापारी को मारपीट की गई थी तो उसके लिए पुलिस स्टेशन में तुरंत हमने FIR दर्ज कराई थी। 7 लोगों पे अन्य कानूनी कार्रवाई भी की है, उनके ऊपर प्रिवेंटिव एक्शन भी ले रहे हैं। और यहाँ पे आज कुछ लोग जमा हुए थे, उनको भी पुलिस की कार्रवाई के बारे में बताया गया है और शांतिपूर्वक सब सहकार्य कर रहे हैं। तो मेरा लोगों से और मीडिया से भी यही अपील है कि कोई अफवाहें मत फैलाए, शांतता रखे और भी कुछ भी दिक्कत हो तो पुलिस स्टेशन को रिपोर्ट करें। उन्होंने बोला कि तुम्हारी दुकान किधर में? बोला महाराष्ट्र में है। और उसके बाद उन्होंने बोला महाराष्ट्र में कौन सी भाषा बोली जाती है? तो मैंने नॉर्मल ऐसा बोले, मैं महाराष्ट्र में सभी भाषाएं बोली जाती है। तो इतना बोल के उन्होंने एक दूसरा साइड जो बंदा खड़ा था उनका 1 महीने पहले हाथ उठाया था, मारने चालू किया। उसके बाद में ना बाजू में भी खड़े थे वो 2-3 जन, सब मिलके सब मारने लग गए। मैं ऐसे पर उनको समझा रहा हूँ तो भी है ना वो दनादन मार रहे हैं। और उसके बाद में ना दुकान को बंद कराने का धमकी देके चले गए।
दरअसल बात यह है कि ऐसा पहली बार हो नहीं रहा। कार्रवाई की कमी और राजनीति को देखते हुए ऐसा लगता है कि ये आखिरी बार भी नहीं होगा। जून में मनसे के ही कार्यकर्ताओं ने भारतीय स्टेट बैंक की धूले शाखा में वो घुस गए थे, कर्मचारी को वहां पर थप्पड़ मारा था, उससे एक ग्राहक के पैर भी छुआए थे। मामला फिर से वही था कि बैंक के कर्मचारी मराठी में बात क्यों नहीं कर रहे। उससे पहले एक और वीडियो आया था मई के महीने का, जहां एक कैब चालक के साथ इसी तरीके से जोर जबरदस्ती की गई थी। बार बार उससे बोला गया कि तुम मराठी में क्यों नहीं बोलते। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो मराठी में ही बोल करके माफी मांग रहा है। वो कह रहा है कि मैं बिहार से आया हुआ हूं, मूल रूप से मैं हिंदी बोलता हूं, लेकिन मराठी भी बोलता हूं। पर उसके साथ भी गुंडागर्दी की गई। सब्जी विक्रेताओं को यही कहकर परेशान किया गया कि आप महाराष्ट्र में रहकर के, मुंबई में रहकर के हिंदी में कैसे बात कर रहे हैं। दुख की बात तो ये है और सबसे बड़ी त्रासदी ये है कि ये सब खुले में होने के बावजूद कोई भी एक पार्टी ऐसी नहीं है जो खुलकर इस तरीके के बर्ताव की निंदा करे, क्योंकि ऐसा लगता है कि उन सब के लिए जो मराठी वोट बैंक है वो कानून व्यवस्था से भी ऊपर है। कि मराठी का सम्मान है, मराठी महाराष्ट्र की भाषा है, उससे कोई उससे जो है उसका अपोज नहीं कर सकता, उसका हम सम्मान ही करते हैं। परंतु जो मराठी नहीं बोलता उसको मारा नहीं जा सकता है। आप इस तरह से किसी को मार नहीं सकते हैं। हिंदी भी इस देश की भाषा है। सिर्फ और सिर्फ जनता को बेवकूफ बनाकर वोट लेने के लिए ये सब नौटंकी की जाती है और कुछ नहीं। 5 जुलाई को दोनों ठाकरे बंधू एक साथ एक मंच पर रहेंगे, काफी अरसे के बाद, तकरीबन 22 साल के बाद। बऱ्याच वर्षांनी ते एकत्र असणार आहेत, ही गोष्ट सत्य जरी असली तरी हा मेळावा कुठल्याही राजकीय पक्षाचा मेळावा नाही आहे। आयोजक जरी मनसे आणि शिवसेना असले तरी सुद्धा हा सर्वसामान्य मराठी माणसाचा मेळावा आहे। मराठी माणसाच्या एकजुटीचा इथे एक दर्शन आपल्याला घडणार आहे, इतकंच मी या बाबतीत सांगू शकतो। महाराष्ट्र में मराठी तो बोलनी ही पड़ेगी। अगर मराठी नहीं आती है तो आपका ये एटीट्यूड नहीं चलेगा कि हम मराठी बोलेंगे नहीं। हम कोशिश करेंगे ऐसा वो एक बता सकते हैं, बोल सकते हैं। महाराष्ट्र में कोई मराठी को डिसरिस्पेक्ट करता है तो बिल्कुल वहाँ पे हमारे कायदा हम लागू करेंगे, उनको कार्रवाई करेंगे। जो भी है, जिन्होंने भी उनको मारपीट की है, बिल्कुल उनको एक ही संदेश देंगे कि कायदा हाथ में मत लीजिए। जो भी कंसर्न पर्सन की आप कंप्लेंट फाइल कीजिए, उसके अगेंस्ट कार्रवाई की जाएगी। कमाल है। देखिए, योगेश कदम महाराष्ट्र की सरकार में मंत्री हैं और मंत्री होते हुए एक तरीके से जस्टिफाई कर रहे हैं, कह रहे हैं कि अगर महाराष्ट्र में रहना है तो मराठी ही बोलनी होगी, और ये बात वो कह रहे हैं हिंदी में। तो अड़ी में आज के सवाल है बिल्कुल सीधे, भाषा के नाम पर मारपीट करने का अधिकार किसने दिया है? क्या भाषा के नाम पर एक बार फिर से बांटने की राजनीति रिपीट हो रही है? और सबसे बड़ी बात कि अगर आपको मराठी पर गर्व है तो हिंदी से इतनी नफरत क्यों? अली दारूवाला नेता बीजेपी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आनंद दुबे प्रवक्ता शिवसेना यूबीटी के, गुलाब चंद दुबे प्रवक्ता शिवसेना शिंदे गुट के, हमारे साथ समीर चौगांकर वरिष्ठ पत्रकार भी है। लेकिन सबसे पहले सवाल आपसे, हेमंत कामले प्रवक्ता महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना, क्या आपको लगता है कि महाराष्ट्र के अंदर कोई कानून नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है? आपका जब मन करेगा जिसके साथ जाकर के आप जोर जबरदस्ती करेंगे, मारपीट करेंगे, थप्पड़ मारेंगे। वो आदमी आपको पानी पिला रहा था सर, और आपने जा करके उसी आदमी को दनादन थप्पड़ मरवा दिए। बताइए कामले जी, ये किस तरीके का बर्ताव है? नमस्कार, आपकी बात में बहुत गौर से सुन रहा था। देखिए, ये जो बाबूलाल जी है, ये कोई राहगीर नहीं है कि उनकी गिरेबान में हाथ डालकर पकड़कर उसको कुछ थप्पड़ रसीद दिया। पहले तो है ना, जिस वीडियो को आप चला रहे उसका पहला हिस्सा, जबकि वो भी मानते हैं कि उन्होंने क्या कहा। क्या कहा? जब उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा मुंबई में लोग हर भाषा में बात करें। मेरी बात सुनिए। आप मुझे बोलने देंगे, मेरी बात पूरी तरह सुनेंगे। आपकी बात मैं पूरी तरह सुनूंगा और मेरी बात आप पूरी तरह सुनेंगे, मेरी बात को काटेंगे नहीं। ये पहली बात। वो जो वाकया हुआ है, हिंदी के जो 2 GR रद्द हुए, महाराष्ट्र सरकार ने जो रद्द किए, उसको सेलिब्रेट करने के लिए वहां उद्धव ठाकरे गुट के भी कार्यकर्ता थे, मनसे के कार्यकर्ता उधर जब गए थे पानी लेने के लिए, पानी खरीदा उन्होंने। और जब उन्होंने पूछा कि ये क्या चल रहा है, जो दुकानदार थे उन्होंने कहा कि ये क्या चल रहा है, तब उन्होंने कहा कि भाई हिंदी भाषा के जो GR थे, जो पहली कक्षा से हिंदी पढ़ाने के जो GR थे वो रद्द किए गए, तो आपसे 5वीं कक्षा से हिंदी पढ़नी पड़ेगी। तो उन्होंने उनको पूछा कि भाई महाराष्ट्र की भाषा कौन सी है? तो उन्होंने कहा यहाँ पर सब भाषा बोलते। तो क्या आपको पता नहीं है
कि मराठी भाषा है महाराष्ट्र की, तो आप थप्पड़ उस मार पर ये देंगे? विवाद हुआ। तो आप थप्पड़ मार देंगे? देखिए, थप्पड़ मारने की बात तब आई, देखिए किसी को है ना, आप जोर जबरदस्ती भाषा नहीं सिखा सकते। मेरी बात तो आप सुनिए। किसी को जोर जबरदस्ती थप्पड़ मरवा सकते हैं? मेरी बात सुनिए, मैं थप्पड़ मारने की कोई भी समर्थन नहीं करता, थप्पड़ मारने का समर्थन नहीं करता। मेरी पर सर, ये आपकी पार्टी ने पहली बार नहीं किया है ना। आपका जब मन करता है आपके लोग बैंक शाखा में घुस जाते हैं, वहां लोगों से नाक रगड़वाते हैं। आपका जब मन करता है किसी ऑटो वाले को पकड़ लेते हैं, उसके साथ बदतमीजी करते हैं। आपका जब मन करता है किसी सब्जी बेचने वाले के ऊपर आप अपनी गुंडागर्दी दिखाते हैं। ये तो कोई तरीका नहीं है सर। अगर आपको किसी से बात करनी है कि कौन सी भाषा आप चाहते हैं कि कोई सीखे, आप जबरदस्ती करके उसको नहीं सिखा सकते। उसका भी हक है हिंदी बोलने का, उतना ही हक है। पद्मजा जी, कल को हेमंत जी आप अगर दिल्ली में आएंगे या उत्तर प्रदेश में आएंगे, आपको अच्छा लगेगा? आपको भोजपुरी आती है? आप अगर कल लखनऊ में आएंगे, आप गोरखपुर में आएंगे, आपसे कोई कहे कि भोजपुरी बोलो, बोलेंगे आप? बंगाली बोलो, बताइए। आप मेरी बात सुनिए। आप कलकत्ता जाएंगे, वहां बंगाली बोलेंगे आप क्या? एंकर बनकर है तो मेरी बात आपको सुननी पड़ेगी, आपको मेरी बात सुननी पड़ेगी। नहीं, बात तो आपको भी सुननी पड़ेगी सर। हर चीज ऐसे लोगों को धमका करके नहीं हो सकती है। बन के जाते, आप मेरे को बताइए, आप या तो फिर महाराष्ट्र के बाहर कदम नहीं रखते, कभी रखते हैं क्या? आपको हिंदी नहीं आती है? अरे वो छोड़िए, आप फ्रांस जाते हैं, फ्रेंच बोलना शुरू कर देते हैं क्या आप? रोजी रोटी के लिए कहां पर आते हो? मुंबई में आते हो? मुंबई में आते हो रोजी रोटी कमाने के लिए? सर, मुंबई में आते हैं, आपका भी काम करते हैं, कोई एहसान नहीं कर रहे आप। लोग अगर वहां रोजी रोटी कमाने आते हैं तो बहुतेरे लोग महाराष्ट्र से देश के अलग हिस्सों में जाते हैं और उनको जाने का हक है, राजनीति के लिए नहीं जाते। क्योंकि पूरा देश हम सबका है, आपके अकेले का नहीं है। ये आप मुझे मत सिखाइए कि संविधान, अब मुझे संविधान, आप भी मत सिखाइए कि मुंबई में रह के किसको क्या भाषा में बोलने का अधिकार है। आप भी कोई ठेका नहीं ले रखा है आपने मुंबई का। मुंबई उतनी ही मेरी है जितनी आपकी है। देखिए, मुंबई आपकी है, सबकी है, लेकिन यह मुंबई महाराष्ट्र की राजधानी भी है। यह मुंबई महाराष्ट्र की राजधानी है। देश के अलग अलग हिस्सों के यहाँ पर लोग आते हैं, जब रोजी रोटी कमाने के लिए आते हैं तो वहां की संस्कृति, वहां की भाषा को भी अपनाना चाहिए। आप यहां से तो आप उनको मार मार के सिखाएंगे संस्कृति? मेरी बात सुनिए। संस्कृति ये है कि एक 50 साल के आदमी को थप्पड़ मारे जाएं। ये संस्कृति आप दुनिया को दिखा रहे हैं कि एक बैंक मैनेजर को आप नाक रगड़वाएं जमीन के ऊपर। ये संस्कृति आप दिखा रहे हैं सर। ये किधर की संस्कृति है? दुबे जी बैठे हैं, अली भाई बैठे हैं, ये दोनों भी अच्छी तरह मराठी बोल लेते हैं। आनंद दुबे जी मेरे बचपन के दोस्त अच्छी तरह मराठी बोल लेते हैं, अली भाई अच्छी तरह मराठी बोल लेते हैं। आप यहाँ पर आए हो, रोजी रोटी कमाने का आए हो, तो आपको आपकी वहां की भाषा सीखनी पड़ेगी। आप साउथ में जाते हो, तमिलनाडु में जाते हो, केरल में जाते हो, कर्नाटक में हो, वहां पर तो ये होता है तो आप हल्ला उल्ला नहीं करते हो। आपको 2 दिन पहले का एक वाकया सुनाता हूं। जो आज नरेश विचारी जी है, नरेंद्र विचारे जी है, राजेंद्र विचारे जी, उनके ऑफिस में 4 उत्तर भारतीयों ने एक मराठी आदमी को पिटा। आपने वो दिखा आपके चैनल पर? हाँ, आप एफआईआर कीजिए उनके ऊपर, किसी को हक नहीं है। ये तो कानून व्यवस्था का पूरा मुद्दा है। ये कोई जस्टिफिकेशन थोड़ी ना हुआ सर। हेमंत जी, ये कोई जस्टिफिकेशन नहीं है कि वो आदमी ने आकर के पीटा तो हमने उसको पीट दिया। और उन्होंने क्या भाषा के लिए पीटा? उन्होंने ये बोला उनसे कि आप हिंदी बोलिए नहीं तो मैं मारूंगा। एक बात, मेरी बात सुनिए। अगर आप एक ही तरफा अगर न्यूज दिखाते हो तो आप बायस हो। नहीं सर, कानून को लेकर के बिल्कुल बायस होना चाहिए। किसी भी आदमी को पीटना गैर कानूनी है और उसमें कोई दूसरा पक्ष नहीं हो सकता। आप ये नहीं कह सकते नहीं, कानून कहता है कि किसी पर हाथ मत उठाइए, लेकिन इसका दूसरा पक्ष है कि कुछ चीजों में आप हाथ उठा सकते हैं। ऐसा तो नहीं हो सकता ना सर। मराठी है वो बोलनी, किसी की हत्या करना गैर कानूनी ही हो सकता है, ऐसा कोई दूसरा पक्ष नहीं है। इसका एक ही पक्ष है। आप कानून नहीं तोड़ सकते, ये एक ही पक्ष हो सकता है। आप बात करने वाले की सुनने भी आने हो। आप मेरी बात सुनिए ठीक से। ये महाराष्ट्र की राज्य भाषा जो है मराठी है। हमने जबरदस्ती तो सिखा नहीं सकते, लेकिन आप रोजी रोटी कमाने आते हो तो यहाँ की भाषा और संस्कृति आपको अपना पड़ेगा। और नहीं, अगर कोई नहीं बोल सकता मराठी तो? हमारे 40% लोग बड़ौदा में रहते हैं। अगर कोई मराठी नहीं बोल सकता तो? रहते हैं, लेकिन स्वेच्छा से हर किसी को सीखना चाहिए और लोग सीखते भी हैं। पर अगर किसी को नहीं आता तो? देखिए, नहीं आता है तो बोल सकता है कि मैं सीख रहा हूं। बड़ा सीधा सा जवाब है, मैं सीख रहा हूं। बल्कि ये नहीं कहेगा कि मैं बात ही नहीं करूंगा, मैं जानता ही नहीं हूं। क्यों? ऐसा तो नहीं बोला। से जब जवाब आते हैं, वो चौधरी साहब ने तो बोला, देखिए मुंबई में तो हर ही कोई बोलता है, हर लैंग्वेज बोली जाती है, हर भाषा को बोला जाता है और बोला ही जाता है ना समीर जी।
मुंबई में जितना मुझे पता है करीब करीब 50% लोग मराठी बोलते हैं, लेकिन 30% लोग हिंदी भी बोलते हैं। बिल्कुल निश्चित रूप से प्रतिभा जी, देखिए हेमंत कामले तो एमएनएस के प्रवक्ता हैं, ये मराठी को इतना बोल रहे हैं। अब इनके राज ठाकरे माहिम से इनका बेटा राज ठाकरे का अमित ठाकरे चुनाव हार गया, मराठी ने वोट नहीं दिया इनको। इनकी राजनीतिक हैसियत क्या है आज मनसे की? महाराष्ट्र के अंदर के 1% का वोटर नहीं है। अब ये मराठी नाम की अस्मिता कर रहे हैं और ठेले वाले को, पानीपुरी वाले को, वड़ा पाव बेचने वाले को, सब्जी वाले को पीटते हैं। इनकी हैसियत है क्या? ये अमिताभ बच्चन से जाके सलमान खान और शाहरुख खान से कह दे कि आपको मराठी सीखना पड़ेगी वरना आप बंबई में नहीं रहोगे। उनके दरबार पे जाके कहने की हिम्मत रखते हैं क्या मैंने कि अमिताभ बच्चन से बोल दे कि आप मराठी नहीं बोलोगे आप बंबई में नहीं रह पाओगे। सलमान खान मराठी नहीं बोलेगा तो बंबई में नहीं रह पाएगा। आमिर खान मराठी नहीं बोलेगा तो बंबई में नहीं रहने देंगे। इनकी हैसियत है, इनका जोर चलता है गरीब पे, जो सब्जी बेचता है, जो पानी पिला रहा है, जो वड़ा पाव बेच रहा है। और ये जो महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना का नाम लेते हैं, ये महाराष्ट्र बर्बाद सेना है। ये महाराष्ट्र को पूरे हिंदुस्तान में बर्बाद कर रहे हैं। ये बंबई और महाराष्ट्र को पूरी दुनिया में बदनाम कर रहे हैं। खुद तो कोई चुनाव जीतते नहीं है, कुछ करना नहीं है, और गरीब आदमी को मार पीट करके पूरे हिंदुस्तान में महाराष्ट्र की जो संस्कृति है कि जो सबको साथ लेके चलती है, उसको बदनाम करने का काम कर रहे हैं। इनके पार्टी की मान्यता रद्द होना चाहिए, इनके कार्यकर्ता गिरफ्तार होना चाहिए। और मुझे लग रहा है कि जिस तरीके से राज ठाकरे की राजनीतिक हैसियत खत्म हो चुकी है, अपने बेटे को अपने घर से चुनाव नहीं जितवा पाते, तीसरे नंबर पर अमित ठाकरे चले जाते हैं। वो आज महाराष्ट्र के लोगों को मराठी संस्कृति की बात कर रहे हैं। हेमंत जी, ऐसे जीतेंगे आप चुनाव? अब बीएमसी के लिए ये सब करना पड़ रहा है। मराठी नेता साथ में आए तो भारतीय जनता पार्टी को जीआर रद्द करना पड़ा। आप हमारी ताकत को समझो। दो मराठी भाई, दो भाई साथ में आए, सब मराठी जनता जागरूक हो गई। आप भारतीय जनता अरे बेटे को तो जितवा लेते हैं, अमित ठाकरे को तो जितवा ले राज ठाकरे। माहिम में मराठी वोट आपको मिलते नहीं, आपकी इसी गुंडागर्दी की वजह से मराठी लोग शर्मिंदा है। मैं मराठी हूँ महाराष्ट्र का, मुझे शर्मिंदगी आती है आपके ऊपर कि आप महाराष्ट्र में रहकर इस तरीके से करते हो। मैं मराठी हूँ, मैं मराठी बोलता हूँ। क्या दिल्ली में मुझे कोई कहता है कि आपको दूसरी भाषा बोलना पड़ेगी? मैं मराठी हूँ लेकिन हिंदी भी बात। मराठी में आप और महाराष्ट्र में आप दूसरे लोगों को बदनाम करने का काम करते हो। शर्म आना चाहिए मनसे को। हाँ, यही अब इन्होंने असली जो राजनीति है, जो पर्दे के पीछे क्या हो रहा है आनंद दुबे जी, मुद्दा पूरा ये है कि लोगों के साथ जोर जबरदस्ती करके बीएमसी चुनाव में ये दिखा दे कि भाई हम हैं असली मराठी अस्मिता के पहरेदार और पैरोकार। हम हैं, हम एमएनएस और शिवसेना उबाटा मराठी वोटों का वो कह रहे हैं, वो है, उन्होंने पोस्टर छापा है और वो कह रहे हैं वो अकेले नहीं है इस मुहिम में, वो और आप साथ साथ है, साथ साथ। तो ये इस पिटाई में आप भी भागीदार है क्या आनंद दुबे जी? पद्मजा जी नमस्ते। हम हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे जी के शिवसैनिक हैं। हमारी पार्टी उनकी विचारधारा को लेकर चलती है। शिवसेना जात पात धर्म नहीं मानती। जो महाराष्ट्रियन है, जो मुंबईकर है, वो हमारा है। किसी भी भाषा का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, वो सबसे पहले मुंबईकर है। और इसीलिए हमारे नेता श्री उद्धव ठाकरे जी ने हमेशा से मुंबई में रहने वालों को मराठी ही कहा है और कहते रहेंगे। देखिए, दो विषय है। आनंद दुबे बैठा हूँ आपके सामने, एक हिंदी नाम से तो हिंदी भाषी लग रहा हूँ, लेकिन एक महाराष्ट्र की बड़ी मराठी पार्टी का प्रवक्ता हूँ, तो इसका मुझे गर्व है। हाँ ठीक है, मेरा सरनेम तो नहीं बदल सकता, लेकिन मैं एकदम मराठी जैसा ही रहता हूँ। मराठी बात करता हूँ, मराठी व्यंजन खाता हूँ, मुंबई और महाराष्ट्र में घूमता हूँ। बल्कि एक हाथ आगे जाकर जो मुंबई में हिंदी भाषी रहते हैं उनको मराठी सिखाने का भी काम करता हूँ। आदित्य ठाकरे जी स्वयं आए थे 13 अप्रैल को कांदिवली में, जहाँ उन्होंने उद्घाटन किया कि जो मराठी नहीं बोल पा रहे हैं आइए हम आपको प्लेटफॉर्म देंगे। उस पर नारा भी लगा था, वो नहीं सिखाएंगे मार से, हम आपको सिखाएंगे प्यार से। तो यहाँ पर पहली बात तो अमराठी और मराठी का कोई वाद नहीं है। जिस प्रकार महाराष्ट्र नवनिर्माण के सेना के कार्यकर्ता हिंसा करते या मारते, हम इसका विरोध करते आए हैं। हमने 5 जुलाई को तो आप इनके साथ मंच साझा करने वाले हैं ना भाइयों। अगर उन्हें नहीं आता है, 5 जुलाई को तो आप इनके साथ मंच साझा करने वाले हैं। वो विषय है कि जो छोटे बच्चे हैं, नहीं, बैनर तो वही है, बैनर तो वही है ना, मी मराठी वाला, मराठी अस्मिता वाला। बच्चे नहीं, छोटे बच्चे। अरे सुनिए तो पद्मा जी, मराठी अस्मिता में क्या बुराई है? आपको क्या तकलीफ हो रही है? कोई तकलीफ नहीं है, पर मराठी अस्मिता के नाम पे लोगों के साथ मारपीट हो रही है ना सर। और उन्हीं लोगों के साथ, उनके नेता के साथ जब आप मंच साझा करते हैं तो आप उनको लेजिटिमेसी देते हैं। आप कहते हैं कि ये सही है, इनसे ठीक है। मराठी अस्मिता की बात करते हैं, कितने मराठी को राज्यसभा भेजा इन्होंने? प्रियंका चतुर्थी मराठी है, प्रीतिश नंदी मराठी है। मैं 15 नाम ले सकता हूं जो गैर मराठियों को राज्यसभा भेजा इन्होंने। कितने मराठी को राज्यसभा भेजा?
लेकिन आपको वेणुगोपाल धूत नहीं दिखेंगे, समीर सर। ये आपके चश्मे का अलग स्टाइल क्यों है? नहीं तो आप बताइए ना, मैं तो आपको गिना दूंगा नाम कि कितने गैर मराठियों को आपने राज्यसभा भेजा है सूटकेस के दम पर। पद्मजा जी देखिए, दोहरी मार पड़ती है हम पर। हम जब किसी हिंदी भाषी को भेजते हैं तो समीर जैसे जो बड़े पत्रकार सर जैसे हैं वो कहते हैं देखो ये हिंदी भाषियों की पार्टी। हम महाराष्ट्र की अस्मिता की बात करते हैं तो कहते हैं देखो ये मराठी करता है। अरे हम तो अपने राज्य के सभी की बात करते हैं। जो मुंबई महाराष्ट्र में रहता है वो मराठी है। अरे उसके सरनेम कुछ भी होंगे। आनंद दुबे पैदा हुआ है बनारस में, लेकिन वो तो मराठी है ना, मराठी अस्मिता के लिए लड़ाई लड़ रहा है ना। उस पर आप बात नहीं करेंगे। 5 जुलाई को अगर एक बड़ी सभा हो रही है जिसमें जनता शिरकत कर रही है, न किसी पार्टी का झंडा है न किसी पार्टी के कार्यकर्ता है। हाँ, 2 बड़े नेता जरूर हैं जिनको महाराष्ट्र अपना नेता मानती है, राज ठाकरे जी, उद्धव ठाकरे जी। तो इससे बीजेपी या बीजेपी के समर्थकों को बेचैनी होना नहीं, आप बहुत सारी, आप जो मनाए मजलिस कीजिए, आप चुनाव जीतिए, पर लोगों पर अत्याचार करके ये नहीं हो सकता। और आप जो कह रहे हैं कि वो नहीं सिखाएंगे मार से, हम सिखाएंगे प्यार से, ये वीडियो तो आप ही का है ना सर। आप ही के जो पूर्व सांसद है राजन विचारे, उन्होंने कुछ लोगों को अपने ऑफिस में बिठा करके उनसे कहा कि आप माफी मांगे क्योंकि आप मराठी नहीं बोल रहे हैं। ये तो आप ही के पूर्व सांसद है ना राजन विचारे। तो कहां गया आपका प्यार, जिस प्यार से आप लोगों को कह रहे थे कि आप मराठी सीखिए पर अपनी इच्छा से सीखिए? उन उत्तर भारतीय ने मराठी पे लड़के को पीटा था। इस विषय को आपको जानना होगा पद्मजा जी, इस विषय को क्या होगा पहले सुनिए। वो जो लड़के वहां आए हैं ऑफिस में, उन्होंने 1-2 दिन पहले 2 व्यक्तियों को मारा पीटा था मोबाइल के चार्जर को लेकर अपने दुकान में। वो अलग विषय, उसको मराठी और अमराठी से न जोड़िए। पूरी तरह से एक बल जबरी उन्होंने उनके ऊपर अत्याचार किया था। इसके लिए उन्होंने ऑफिस में बुला के उनको माफी मंगवाई कि आगे ऐसा न करना। आपके ये भाई हैं, ये कोई दुश्मन नहीं है। अगर आपको कोई व्यवहार नहीं करने आता तो ना बोल दीजिए, लेकिन किसी को भाषा को लेकर अपमान मत करिए। उन्होंने उनकी भाषा को लेकर अपमानित किया था, तब जाके वो क्रिया की प्रतिक्रिया थी। फिर भी हम हिंसा का समर्थन नहीं करते पद्मजा जी, हम सिर्फ आनंद जी, ये तो गजब है, क्रिया की प्रतिक्रिया। अब जो लोगों को मनसे के कार्यकर्ताओं ने थप्पड़ मारा है, कल को अगर उनकी प्रतिक्रिया हो जाएगी तब तो देश में यही होता रहेगा ना कि यहां पे आप क्रिया करेंगे, कहीं और प्रतिक्रिया होगी। कहीं यही तो एक प्लान नहीं है कि आप कहिए कि भाई महाराष्ट्र में कुछ नॉर्थ इंडियंस को पीटा जाएगा, फिर नॉर्थ इंडिया में उसकी प्रतिक्रिया होगी, आपकी राजनीति चलती रहेगी। क्यों अली दारूवाला जी? और आपकी सरकार एक्शन क्यों नहीं ले रही है? पहले तो हमारी पार्टी को गुड इवनिंग सारे मेरे दर्शकों को, गुड इवनिंग, और मेरे पैनलिस्ट को गुड इवनिंग, नमस्कार। सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता होने के नाते से, सरकार में होने के नाते से ये बात का मैं खंडन करता हूँ, निषेध करता हूँ और ये कहता हूँ कि ये जो मैसेज महाराष्ट्र का अन्य देश में जा रहा है, ये मैसेज गलत है। यहाँ पे वंदनीय बाला साहेब ठाकरे की जो दोनों पुत्र है और उनकी जो भांजे है राज ठाकरे जी, उद्धव ठाकरे जी, बेशक ये एक हाथ में एक मशाल महाराष्ट्र के अंदर मराठी भाषा को लेने का, उसको इम्प्लीमेंट करने का बेशक ये लोग लेके चले हैं 30-35 साल से। जो हमारे वंदनीय बाला साहेब ठाकरे का सपना था उसे ये पूरा करना चाहते, मगर ये पूरा करते करते कहाँ तो दे हैव मिस्ड द लिंक, कहां से थोड़ा रास्ता भटकने का काम हुआ है। ये तो बहुत बधाई आपको कि आपने निषेध कर दिया। ये बताइए कि आपने अरेस्ट कितनों को किया है? एक सेकंड पद्मा जी, दारूवाला जी ये बताइए ना कि आपने कितने लोगों को गिरफ्तार किया है? क्योंकि सच बात तो ये है कि थोड़ी थोड़ी मीटिंग तो आपकी भी होती है मनसे से, उम्मीद तो थोड़ी थोड़ी आपकी भी है कि वो आपके पाले में आ जाए, वोट तो थोड़ा थोड़ा आपको भी चाहिए। बिल्कुल, बेशक हमको वोट चाहिए, वोट के लिए सारे पॉलिटिशियंस यहाँ पे रात दिन जद्दोजहद करते हैं, मगर ये जो हुआ है, किसी को मारने से हम भाषा नहीं सिखा सकते। 5th स्टैंडर्ड से हिंदी को इम्प्लीमेंट करने के लिए यही प्रेस्टीजियस चैनल पे, यही पैनल के सामने मैंने कहा था, देवेंद्र फडणवीस जी ये काफी सेंसिबल नेता। अरे आपने गिरफ्तारी क्यों नहीं की है सर? संडे को ये पूरा हमला हुआ था, संडे को मारपीट हुई थी, उस पूरे इलाके के दुकानदारों ने आज अपने शटर डाउन कर दिए, सिर्फ ये मांग करते हुए कि उन 7 मनसे के कार्यकर्ताओं को अरेस्ट किया जाना चाहिए। 72 घंटे बीत गए हैं, आपने क्यों अरेस्ट नहीं किया है? जोशी मैडम, मैं उधर ही आ रहा हूँ। ये अरेस्ट क्यों नहीं हुआ इसका भी जवाब मैं आपको 24 घंटे में दूंगा। होम डिपार्टमेंट
ये हमारे कमाल है। सरकार आपकी, पुलिस आपकी, मुंबई जैसे शहर में 72 घंटे बीत गए, आप कह रहे हैं 24 घंटे और इंतजार करके आप मेरे को सवाल देंगे। सर निषेध तो करने आ गया, कुछ एक्शन भी ले लीजिए। 1 सेकंड सुनिए ना, ये जो एक पूरा जो फियास्को हो रहा है, देखो लॉ एंड ऑर्डर को कोई भी पार्टी, रूलिंग पार्टी हो, आज हमारे अगर भारतीय जनता पार्टी के भी लोग हो, मुद्दा कोई भी हो, वो किसी के ऊपर मार पीट, लॉ एंड ऑर्डर, कानून सुव्यवस्था को कोई भी हाथ में आनंद नहीं ले सकता। यहाँ पे कोई भी कायदे के ऊपर आनंद दुबे, यानी कि एक्शन लिया जाएगा, ये कह रहे हैं 24 घंटे के अंदर, 48 घंटे के अंदर एक्शन लिया जाएगा। आनंद दुबे। पद्मजा जी, ऐसा है कि महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी के गृह मंत्री और मुख्यमंत्री हैं, कानून व्यवस्था बनाए रखने का उनका काम है, लेकिन कोई भी कानून व्यवस्था ऐसी वो बना नहीं पा रहे हैं कि जिससे दबिश हो। अगर कोई कुछ लोग मिलकर किसी को मारते हैं तो उनको अरेस्ट करिए ना, कानून के प्रावधान के पीछे उनको सजा दीजिए। कभी भी हमारी पार्टी शिवसेना ने हिंसा का समर्थन नहीं किया। हम तो सिर्फ ये कहते हैं कि अगर आप मराठी नहीं बोल पा रहे हैं, कोई बात नहीं, हमारी पार्टी आपको सिखाएगी, प्लेटफॉर्म हमारी पार्टी देगी, आइए, नहीं आ सकते तो जूम से सिखाएगी, ऑनलाइन सिखाएगी, लेकिन मेरे मालिक अगर सीख लेंगे तो आपके जीवन में काम आएगा, आपके व्यापार में काम आएगा, आपके रोजी रोटी में काम आएगा, आपके नौकरी धंधे में काम आएगा। लॉ लेकर आते हैं कि बम्बई में रहना होगा तो मराठी सीखना होगा। आप लॉ लेकर आते, 2.5 साल मुख्यमंत्री थे, देखिए सरकार आपकी थी। नहीं, आप क्लासेस खोल देते हैं। आप कैसे मराठी आदमी हैं? आप क्लासेस खोल देते हैं। मराठी सिखाने की बात हो रही है और आप उसका भी विरोध कर रहे हैं। अरे आपको तो समर्थन करना चाहिए। बहुत अच्छी पहल है आनंद दुबे की पार्टी की, मराठी सिखाने की बात हो रही है। अरे हम तो सब कुछ, सारे साधन हम दे रहे हैं ना, तो आपको सीखने में क्या तकलीफ है? हम तो यही नहीं समझ पा रहे। आप ये कहिए कि हम नहीं सीखेंगे, कोई बात नहीं, मत सीखिए, आपकी मर्जी। लेकिन राहुल गांधी से पूछ लीजिए, आपके सहयोगी है राहुल गांधी, आप तो आपके सहयोगी है ना महाराष्ट्र में, राहुल गांधी से पूछिए कि हम उत्तर भारतीयों को मार रहे, ठीक कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं यहाँ पर मराठी के नाम पर। नेता जो महाराष्ट्र से पूछ लीजिए आप। मराठी नहीं है, हर्षवर्धन सकपाल मराठी नहीं है, पृथ्वीराज चौहान मराठी नहीं है, नाना पटोले मराठी नहीं है। अरे मराठी नेता ही तो है महाराष्ट्र में कांग्रेस के, वैसे हमारी पार्टी के मराठी नेता है महाराष्ट्र। दुबे जी, ये राजनीति अगर मराठी के नाम पर आप करोगे, लोगों को मारपीट करने की, एक मराठी वोट नहीं मिलेगा, जो आपको मिलता है वो भी आपसे चला जाएगा। कोई मराठी आदमी ये बर्दाश्त नहीं करेगा कि आप अपनी मातृभाषा के नाम पर किसी के साथ मारपीट करो, किसी के साथ जबरदस्ती करो। शिवसेना का ये जो पतन हुआ उसके पीछे बहुत बड़ा कारण है। नहीं कर पा रही है महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना 1% वोट बैंक भी नहीं है, नोटा से भी कम वोट मिलता है उसको महाराष्ट्र के अंदर। में बैठने का गैर फायदा उठाएंगे, ये सब हफ्ता वसूली करते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, जो महाराष्ट्र नवनिर्माण के गुंडे हैं ना, ये हफ्ता वसूली करते हैं। फ्री में होटल में खाना दो, नहीं दोगे तो हम आपको मराठी के नाम पे मारेंगे। फ्री में पानी पूरी पिलाओ, फ्री में वड़ा पाव दो, फ्री में चाय पिलाओ, नहीं पिलाओगे तो हम आपको मराठी बुलवाएंगे ना तो मारेंगे। ये पूरा हफ्ता वसूली का धंधा चलता है। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के कार्यकर्ताओं का उसका खर्चा चलता है। हाँ। तो मराठी को बदनाम करने का काम करते हैं महाराष्ट्र में रहकर। गुलाब चंद दुबे, ये बताइए कि क्या वोट बैंक की राजनीति इतनी जरूरी है कि खुल करके कोई भी इसकी निंदा नहीं कर सकता ईमानदारी से? मैं आज आपके जो मंत्री हैं, अभी वर्तमान मंत्री हैं योगेश कांबले, उनकी बात सुन रहे, योगेश कदम, माफ कीजिएगा, योगेश कदम जी ने कहा कि अब महाराष्ट्र में रहना होगा तो मराठी में ही बात करनी पड़ेगी, लेकिन हम हिंसा का निषेध करते हैं। पहली बात तो कुछ एक्शन नहीं लिया है, वो खुद मंत्री हैं, मंत्री होते हुए उनकी सरकार ने अभी तक कोई गिरफ्तारी क्यों नहीं की है, कोई जवाब नहीं है। उल्टा वो कह रहे हैं, एक तरीके से जस्टिफाई कर रहे हैं, कह रहे हैं कि महाराष्ट्र में यही बोलना पड़ेगा। क्यों? जी पद्मजा जी, काफी समय से काफी प्रवक्ताओं को आप लोगों के माध्यम से जो भी विचार विमर्श में सुन रहा था, मैं विशेषकर अपने हृदय के अंतःकरण की गहराइयों से पद्मजा जी आपका और हमारे आदरणीय पत्रकार जी का मैं हार्दिक अभिनंदन और वंदन करता हूं। आपके विचारों से मैं बहुत ही सहमत हूं। लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में समीर भाई और पद्मजा जोशी, जिस ढंग से आपने हेमंत कांबले के इनके विचारों का आपने खंडन करते हुए अपने विचारों को राष्ट्रीय पटल पर रखा है, मैं आपका हाथ जोड़ के अभिनंदन करना चाहूंगा। इसका मतलब कि मेरे विचार आपके विचारों से मिल रहे हैं। माना कि मैं शिवसेना का, मेरा विचार है कि इन सातों आदमियों को गिरफ्तार करना चाहिए। आपके भी अगर वो विचार हैं तो आपकी सरकार ने गिरफ्तारी क्यों नहीं की है? पद्मजा जी मैं आता हूं आपके विषय पर। स्वाभाविक बात है कि मैं हेमंत कांबले साहब से पूछना चाहता हूं। नहीं, आप उनसे बाद में पूछिएगा, उनसे हम जो पूछना है पूछ चुके हैं। मैं अभी आपसे पूछ रही हूं कि आप सरकार में हैं, आपके उप मुख्यमंत्री हैं, इन 7 लोगों की गिरफ्तारी क्यों नहीं की गई है?
हम सरकार में हैं, शिवसेना के एक पदाधिकारी हैं, वो हमारा हक बनता है, हमारा जवाबदेही बनता है, जिसके लिए हम उसका जवाब दे। पद्मजा जी, हमारे अंतःकरण में कुछ तो बात है। जैसे हमारे छोटे भाई आनंद जी जिस तरह से गोल गोल को घुमा रहे थे, मैं अपना पक्ष रखने का तो मुझे मौका तो दीजिए। नहीं, आप अपना पक्ष जरूर रखिएगा, पहले आप जो जनता सवाल पूछ रहे हैं उसका जवाब दीजिए ना। और आज आप ही के शहर मुंबई के अंदर लोगों ने अपनी दुकानें बंद करके आपकी सरकार से सवाल पूछे हैं सर, क्योंकि उनको उम्मीद उनसे नहीं है जो ये गुंडागर्दी कर रहे हैं, उनको उम्मीद आपसे है जो कि सरकार में बैठे हुए हैं, कि आप उनको सुरक्षित क्यों नहीं रख पा रहे। अगर कोई उत्तर भारत से आया है तो वो एकदम अनाथ है क्या महाराष्ट्र के अंदर? वो एकदम असहाय है कि कोई कुछ एक्शन नहीं लेगा, वो पिटते रहेंगे, कभी बैंक के अंदर, कभी सड़कों पे, कभी सब्जी बेचते हुए, कभी ऑटो चलाते हुए। क्यों? आपके चैनल के माध्यम से कहने का मौका दीजिए। मैं क्या चाहता हूं, मेरे दिल में क्या आ गया तो कहने दीजिए। आज मुझे बेहद इस बात की पीड़ा है, पक्ष संगठन अपने जगह पे है, मैं किसी संगठन का पदाधिकारी जरूर हो सकता हूं, लेकिन मेरी आइडेंटिटी उत्तर प्रदेश में वाराणसी का हूं और मेरा नाम गुलाबचंद दुबे है। मैं किसी परिवार से हूं जो मेरा उत्तर प्रदेश मेरी आइडेंटिटी बनती है। मैं इस चीज को कतई मैं नहीं मानता। जो भी घटनाएं घटने जा रही वहां पर और जो घट रही है उसकी मैं निषेध करता हूं, उसकी भर्त्सना करता हूं, उसकी निंदा करता हूं। अब रही बात सरकार पे आता हूं। यदि हमारी सरकार के किसी मंत्री ने इस बात को अगर कहा है कि मराठी अस्मिता को लेकर के मराठी भाषा बोलना मजबूरी कर दिया जाएगा, इसके लिए मैं मानता नहीं हूं। मैं इस चीज को मैं मान्यता नहीं देता हूं। हम लोग कहते हैं कि महाराष्ट्र की भूमि हमारी कर्म भूमि है, ये मेरी माँ, ये मेरी मौसी है और जन्मभूमि मेरी माँ है, माँ का दर्जा है, मौसी का दर्जा है। मराठी अस्मिता को लेकर के मेरे मन में कुछ नहीं, लेकिन जो तरीका और सरीखा से पद्मजा जी समझाने का मन से लोगों ने या इनसे जुड़े और लोगों ने, जो थाना में हमारी घटना, हम थाने में रहते हैं, जिस राजन बेचारे ने अपने ऑफिस में बैठ करके अपने आंख के सामने किसी हिंदी भाषी को पिटवा रहे हैं, अपने ऑफिस में खड़ा होकर के और बता रहे हैं जिसके लिए ये मेरा तरीका है, मैं इसका निषेध करता हूं। अब रही बात सरकार, मैं आपके चैनल के माध्यम से ये मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि अगले किसी डिबेट पे बैठूंगा तो जरूर मेरी सरकार मेरी सुनेगी। अगर मेरी सरकार मुझे नहीं सुनती है जिसके लिए, तो अपने समाज के लिए, हिंदी भाषी के लिए मैं जरूर अपनी बात रखूंगा कि नहीं, मेरी हिंदी भाषियों के प्रति महाराष्ट्र में जरूर न कुछ सॉफ्ट कॉर्नर को लेकर के मराठी भाषा, तमाम हमारे हिंदी भाषी है यहाँ पे, हम लोग भी हैं, फराटे मराठी बोलते हैं। अरे कुछ लोग अगर वहां पे मान लीजिए कोई वॉचमैनी का काम कर रहा है, कोई भाजी बेच रहा है, कोई ऐसे गरीब तबके लोग हैं, उनको मराठी कामले साहब तुरंत नहीं आता। हेमंत कामले, पद्मजा जी आपसे पूछा कि वाराणसी, गोरखपुर या किसी दूसरे क्षेत्र, हिंदी भाषी क्षेत्र में जाने के बाद आपको तुरंत वो भोजपुरी आ सकती है, वहां की भाषा आ सकती है। उसी तरीके से ऐसी परिस्थितियां पैदा होती है। वहां पे कामले साहब, आप लोगों को संभालने की जिम्मेदारी आपकी है। और रही बात, अब माननीय हिंदू हृदय सम्राट माननीय बाला साहब ठाकरे की बात करते हैं, आप वीर सावरकर की बात करते हैं, बाबा साहब की बात करते हैं, लोकमान्य तिलक की बात करते हैं। अरे ये मात्र महाराष्ट्र के नायक नहीं, दोनों हेमंत कामले और आनंद दुबे जी को रखिए गुलाबचंद दुबे के साथ। पहले बताइए हेमंत कामले जी, वो तो साफ साफ कह रहे हैं आपकी और आनंद दुबे की पार्टी की साठगांठ है। ये टीवी पे बोलना बिल्कुल ठीक है कि भाई हम हिंसा का समर्थन नहीं करते, लेकिन एक तरीके से दोनों मिले हुए हैं। हेमंत कामले, देखिए, मुझे ना गुलाबचंद जी के बात का अचरज हो रहा है कि वो उनकी पार्टी जो है बोलती है की बाळासाहेबांच्या विचारांचा वारसा चालवणारी पार्टी। बाला साहब ने जो 1966 में जो शिवसेना की स्थापना की थी, वो मराठी मानुस के हक के लिए, मराठी अस्मिता के लिए और महाराष्ट्र के इतिहास के लिए, भूगोल के लिए की थी। अब ये जो गुलाबचंद दुबे जी बोल रहे हैं, ये इनके अपने विचार है, इनके पार्टी के विचार है। देखिए, मराठी जो भाषा है, ये मराठी भाषा महाराष्ट्र की राजभाषा है। रही बात, आप बोलते हो कि भाई सब्जी वालों की पीटते हैं कि ठेले वालों की पीटते हैं, आप यहाँ पर रोजी रोटी कमाने थे। बार बार पद्मजा जी मेरी बात को समझने की कोशिश करिए, और साथ में इस पैनल में बैठे हुए इनको मैं कहता हूं, आप मेरी बात को समझने की कोशिश करिए। हम जब वाराणसी घूमने जाते हैं तो हम टूरिस्ट बन के जाते हैं, हम वहां पर रहते नहीं है, लेकिन वहां पर रहते हैं। हमारे लखनऊ में कितने लोग हैं मराठी भाषा केंद्र, लेकिन मेरी बात सुनिए गुलाबचंद जी, मेरी बात सुनिए। 1921 में मेरी बात सुनिए ठीक से, आप मेरी बात ठीक से सुनिए। मराठी भाषा की बात करते हो तो लखनऊ में मराठी भाषा केंद्र 1921 में बना है। मराठी, आप उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? गोविंद लप्पन कहां से थे? रत्नागिरी, महाराष्ट्र से थे। तो उस हिसाब से देखा जाए तो महाराष्ट्र में कितने हमारे मंत्री होने चाहिए थे, कितने हमारे एमएलए होने चाहिए थे, कितने पार्षद होने चाहिए थे?
देखिए, हम जहां पर रहते हैं वहां पर हम हमारा स्टेट छोड़कर जाते हैं दूसरे स्टेट पे, वहां पर हम राजनीति की बात नहीं करते, वहां पर हम वहां के बन के रहते हैं। यहां पर आप उत्तर प्रदेश से आते हो, आप बिहार से आते हो, आप उत्तरांचल से आते हो, 9 उत्तरभाषी राज्य है, 2 केंद्र शासित प्रदेश है, 11 स्टेट है, यहां से आप आते हो, यहां पर राजनीति की बात करते हो। अब गुलाब चंद दुबे जी कहते हैं कि हम वाराणसी से आए हैं, आप यहां पर आके आप राजनीति कर रहे हो। गुलाब चंद दुबे अपने घर पर बोल कर आए थे कि राजनीति करके आए हो, आप रोजी रोटी बताइए गुलाब चंद दुबे राजनीति कैसे होती है? आप राजनीति आपको लगता है कांग्रेस साहब, आपको लगता है कि महाराष्ट्र में रह करके कोई भी दूसरे प्रांत से व्यक्ति महाराष्ट्र में हमने अपने वहां पर मौजूद नहीं बनाया, में कोई हमने वहां पर पॉलिटिकल हमारे महाराष्ट्र में राजनीति नहीं करने देंगे, वहां पे जीने कमाने नहीं देंगे। अगर मराठी भाषा मेरी बात सुनिए, अब ये मारपीट करके भाषा सिखाएंगे। आपके नेता यहाँ पर स्टेटमेंट करते फिर उस मुंबई महाराष्ट्र को गुजरात करने यहाँ पर लगता है। मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए अभी ठीक से, खाली मुंबई को सुनिए, मुंबई को विकसित करने के लिए आपको लगता है हेमंत कामरे साहब ईमानदारी देश से पूछिए कि वहां पे योगदान खाली मराठी यहाँ पर कितने लोग योगदान नहीं था? इतने आज अगर भौगोलिक मानचित्र को अगर मानचित्र देते हैं पद्मजा जी, तो महाराष्ट्र का भौगोलिक मानचित्र 3 सिरों से पानी से घिरा हुआ है। एक सिरा जो बचता है उसमें पहाड़ है, उस पहाड़ों को तोड़ करके उत्तर प्रदेश ही नहीं उत्तर भारत या पूरा संपूर्ण देश के लोग वहां पर जाकर उस मुंबई को सजाते हैं, संवारते हैं और वहां अपने रोजी रोटी कमाते हैं। उत्तर प्रदेश बिहार क्यों नहीं सजाया? पूरा जो मूवमेंट शुरू हुआ था जब बाला साहेब ठाकरे ने उस वक्त शुरू किया था, ये एक तरीके से शुरू भी नॉर्थ इंडियंस के खिलाफ नहीं हुआ था, ये उस वक्त शुरू हुआ था सबसे पहले जिसको वो मद्रासी कहते हैं, बिल्कुल, जो तमिलनाडु से आने वाले लोग थे। लेकिन आप देखिए कैसी चीजें पलटी हैं। अब वही तमिलनाडु के मुख्यमंत्री उद्धव जी के साथ इंडिया गठबंधन में है, तो अब तमिल भाषी लोगों के बारे में कुछ नहीं बोला जाता। सारी नफरत, सारी हिंसा किसकी तरफ हो गई है? अब हिंदी भाषियों की तरफ। यही राजनीति, जिस सावरकर को सर माथे पर उद्धव ठाकरे रखते थे, राहुल गांधी सावरकर के बारे में माफी मीर और कितने अपशब्दों का इस्तेमाल करते थे, वही उद्धव ठाकरे फिर राहुल गांधी के साथ मिलते हैं और महाराष्ट्र में सरकार बनाते हैं और सावरकर को भूल जाते हैं। तो ये तो सत्ता की राजनीति, और जिस तरीके से राजनीति अब उद्धव ठाकरे के पास कुछ बचा नहीं विधानसभा चुनाव के बाद, उनको लग रहा है कि शायद बीएमसी कॉर्पोरेशन के इलेक्शन में हम मराठी नाम पर आ जाएंगे। राज ठाकरे के पास तो क्या पता क्या है ना, राज ठाकरे का तो सब खत्म हो चुका है। अब उन्हें लगता है कि इस तरह से करेंगे तो कुछ वोट मिल जाएंगे, और महाराष्ट्र के अंदर जो हमारा धंधा चलता है, ठेकेदारी चलती है, वसूली चलती है, वो बराबर हमारे डर और दहशत से चलती रहेगी। राज ठाकरे घर के बाहर निकलते नहीं है, कार्यकर्ता सड़क पे उत्पात मचाते हैं। मुझे लग रहा है कि राज ठाकरे के जमीन पर जाकर दिखेंगे तो उन्हें समझ में आएगा कि जमीन से वो कितने कट चुके हैं। अब वो महाराष्ट्र नहीं है जो बाला साहब ठाकरे का महाराष्ट्र हुआ करता था। अब पढ़ा लिखा मराठी आदमी पूरा कोई ये बर्दाश्त नहीं करता कि इस तरह का व्यवहार आप किसी के साथ करें। अभी भी समय है, सुधर जाइए, तो महाराष्ट्र की जनता, मराठी लोग आपको फिर से स्वीकार करेंगे, वरना बचा कुचा वोट बैंक भी आपका चला जाएगा। ना आप उत्तर भारतीय के बन पाओगे, ना महाराष्ट्र के मराठियों के बन पाओगे। आनंद दुबे, समीर जी का जवाब दीजिए। पद्मजा जी, मराठी भाषा और हिंदी भाषा का विवाद हमारे लिए राजनीतिक विषय नहीं है। महाराष्ट्र में मराठी भाषा सबको आनी चाहिए, ये हमारा एक निवेदन है। हम हिंदी से कोई विरोध नहीं कर रहे हैं, हमारे नेता ने कभी हिंदी भाषा का विरोध नहीं किया, बल्कि हिंदी में बड़े बड़े इंटरव्यू देते हैं, हिंदी फिल्में भी देखते हैं। हम तो छोटे छोटे बच्चे जिनकी उम्र 5 साल है, 4 साल है, उनको कम से कम ला दिए मत, जब वो बड़े होंगे 5वीं मन से तो ये नहीं कहता, हिंदी मन से तो साफ साफ कह रहा है कि अगर महाराष्ट्र में रहना है तो हिंदी बोलना है, तो हिंदी क्या कहता है वो मन से पूछिए। हमारी पार्टी को बदनाम न करें पद्मजा जी, इतना बड़ा चैनल है आपका, हमें बदनाम न करें, लोगों के सामने गलत संदेश न जाए। शिवसेना किसी का विरोध नहीं करती, शिवसेना सिर्फ ये कहती है कि महाराष्ट्र तो फिर आनंद दुबे जी, जो लोग खुल्लम खुल्ला हिंसा कर रहे हैं उनके साथ साझा मत कीजिए ना, ज्यादा दीजिए, उनके साथ लोग साझा मत कीजिए। चले अगर किसी के कार्यकर्ता गुंडागर्दी कर रहे हैं और आप साझा राजनीतिक नहीं है, ये राजनीतिक मंच नहीं है,
ये राजनीतिक मंच ये नहीं सामाजिक मंच है। पहले तो आपको पद्मजा जी समझना होगा, राजनीतिक और सामाजिक अलग अलग मंच है। ये टोटली सामाजिक मंच है। इसमें महाराष्ट्र की जनता आने वाली है, इसमें कोई कार्यकर्ता नेता नहीं है। ये महाराष्ट्र और मुंबई में रहने वाली जो मराठी मानुस की जनता है वो आ रही है खुशी से जल्लोष करने, हर्ष करने, एक विजय बताइए अभियान की तरह इसको देखिए। मैं सच में समझना चाहती हूँ कि ये जो ज्यादातर जो गुस्सा जो जीता गया मराठी को लेकर के सारे जिन लोगों से पूछताछ की जाती है, ये सिर्फ उत्तर भारतीयों से ये सवाल क्यों पूछे जाते हैं? आप कभी दक्षिण भारत के तमिल भाषी लोग इतने सारे रहते हैं मुंबई में, महाराष्ट्र में, उनसे क्यों नहीं पूछते आप कि आप मराठी बोलिए, आपको मराठी आती है कि नहीं? क्यों नहीं पूछते आप? तो ये सवाल आपको महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रवक्ता बैठे उनसे पूछिए। क्या हमारी पार्टी ने कभी ऐसा कोई आपको सामने कुछ दिखाया है कि हमने किसी के साथ बदतमीजी की हो, हमने किसी के साथ दुर्व्यवहार किया हो? कदापि नहीं। बल्कि हम तो कह रहे हैं एक बहुत बड़ा नारा हुआ करता था, आप हमारे पास आइए, कि तमिल भाषियों के लिए जो आपकी पार्टी इस्तेमाल करती थी, वो मैं टीवी पे खुल करके बोल नहीं सकती हूँ, लेकिन वो नारा आप ही की पार्टी ने उसको कॉइन किया था। अब ये जग जाहिर है वो नारा क्या था, और सबसे पहले जिन लोगों के खिलाफ हिंसा का इस्तेमाल किया गया था, ये कहा गया था कि सारे लोगों को भगाओ यहाँ से पीट पीट करके, वो तमिल भाषी ही लोग थे। लेकिन इस तरीके की राजनीति क्या अब 2 साल 2025 में उस नारे की जरूरत थी? उस तरीके की नारे की जरूरत थी आनंद दुबे जी? जरूरत थी। मराठी जो भूमि पुत्र है उनके पास रोजगार नहीं था, उनके पास काम नहीं था, उनके रोजगार उनके काम पर दूसरे लोग अतिक्रमण कर रहे थे। उस समय हमारे नेता हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे जी ने अगर आगे आकर मराठी पुत्रों के लिए, मराठी भूमि पुत्रों के लिए कदम आवाज नहीं उठाई होती तो आज नहीं मिलता। मुंबई भी हमें कैसे मिली है ये आपको पता है कि जब गुजरात और महाराष्ट्र के बीच में मुंबई कौन ले जाएगा, उसके लिए कितनी लड़ाई मराठी मानुस ने लड़ी, कितने लोगों ने अपनी जान न्यौछावर किए। तो क्या इतिहास आप भुला देंगी? इसलिए तो मैं कह रही हूं कि ये शुद्ध रूप से एक राजनीतिक मुद्दा है, ये सामाजिक नहीं, पूरा राजनीतिक है। वहीं से आपकी राजनीति शुरू हुई थी और आप वापस अब अगर 40 साल 5 तारीख वाली रैली सामाजिक मुद्दा है, अगर वापस समय का चक्र कोई घुमाने की कोशिश कर रहा है, समीर जी, कि आपको सच में लगता है कि आज के दिन कोई इस तरीके की राजनीति को मानेगा? चिराग पासवान जी ने राजनीति से पूरी तरीके से कट चुके हैं, जमीन से कट चुके हैं। उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे मुंबई में जरूर रहते हैं, राज ठाकरे तो अपने घर के बाहर नहीं, उन्होंने कहा है बिहार फर्स्ट, और उसमें भी अगर कोई, जैसे कि हरियाणा में उन्होंने कहा था कि सारी नौकरियां हरियाणा के लोगों को होगी, वो गलत था और कोर्ट ने उसको खारिज किया। वैसे ही कोई भी देश के हिस्से में नहीं कह सकता है। हेमंत जी ने जब कहा था इतना हल्ला मच गया था। चलिए ठीक है, हक पर जब कोई हक मारता है तब ये बात निकलती है ना। सर, अपना ऑटो चला करके हिंदी में बात करके कौन आपके हक पे हाथ मार रहा है, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। अगर कोई चुपचाप अपनी सब्जी बेच रहा है और हिंदी में बात करना चाहता है, आपका हक कैसे मारा जाता है, ये मेरी समझ के परे है। बहरहाल, जो भी यहाँ भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना से हैं, उनसे सिर्फ यही उम्मीद है कि 72 घंटे में आपने कोई अरेस्टिंग नहीं की है। 7 लोग कैमरे में हैं, कैमरे में कैद है। किसी महाराष्ट्र में रहने वाले आदमी के साथ ऐसा बर्ताव करके अगर ये छूट जाएंगे तो मराठी मानुस को ही समझ में आएगा कि कानून व्यवस्था की कोई जगह नहीं है इस महाराष्ट्र में।